नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में दान को सबसे बड़ा और पवित्र कर्म माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जो कुछ भी इस जीवन में दान करता है, वही उसे मृत्यु के पश्चात या अगले जन्म में कई गुना होकर वापस मिलता है। दान करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, पापों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन क्या हर प्रकार का दान पुण्य ही देता है? क्या अनजाने में किया गया कोई दान हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है? अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, गरीबों को चीजें बांटते हैं, फिर भी उनके घर में हमेशा कंगाली छाई रहती है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती और क्लेश बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माता लक्ष्मी जी का स्पष्ट आदेश है कि दान हमेशा शुद्ध और योग्य वस्तुओं का होना चाहिए। गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र में ऐसी 5 विशेष चीजों का वर्णन है जिनका दान करना महापाप माना गया है। इन चीजों को दान करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, माता लक्ष्मी उसे क्षण भर में भिखारी बना देती है। आज की कहानी इसी रहस्य को उजागर करती है। यह एक ऐसे परिवार की सत्य और रुला देने वाली कथा है जिसने दान के नाम पर अज्ञानता में वो भयंकर गलतियां की जिन्होंने उनके हंसते खेलते महल को श्मशान बना दिया। तो आइए अपने घर की सुख शांति को बचाने के लिए इस अत्यंत ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरे साथ जुड़िए। यह कहानी है पवित्र नगरी प्रयागराज के एक अत्यंत संपन्न और धनवान व्यापारी कैलाश नाथ जी की। कैलाश नाथ जी का कपड़ों और अनाज का बहुत बड़ा व्यापार था। उनके पास अथाह संपत्ति थी। उनकी पत्नी का नाम गोमती देवी था। गोमती देवी स्वभाव से तो बुरी नहीं थीं, लेकिन उन्हें पैसों का बहुत अधिक मोह था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम शिवम था। कैलाशनाथ जी को पूरे शहर में दानवीर सेठ के नाम से जाना जाता था। वे हर महीने अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ा दान शिविर लगाते थे। लेकिन कैलाशनाथ और गोमती देवी के इस दान के पीछे एक बहुत बड़ा छल और अज्ञान छिपा था। वे दान के नाम पर पुण्य नहीं कमा रहे थे, बल्कि अपने घर का कचरा और अनुपयोगी वस्तुएं गरीबों पर थोप रहे थे। उन्हें लगता था कि जो चीजें उनके किसी काम की नहीं हैं, उन्हें फेंकने से अच्छा है कि गरीबों को दे दिया जाए। इससे घर भी साफ हो जाएगा और दान का नाम भी हो जाएगा। एक दिन गोमती देवी ने घर की सफाई करवाई। घर में कई पुरानी टूटी हुई झाड़ू पड़ी थीं। गोमती देवी ने नौकरानी से कहा, ये पुरानी झाड़ू बाहर जो भिखारी बैठे हैं, उन्हें दान में दे दो। उनके काम आ जाएंगी और हमारे घर का कचरा भी कम हो जाएगा। उसी दिन दोपहर को कुछ भूखे साधु उनके दरवाजे पर आए। गोमती देवी ने रसोई में जाकर देखा तो रात का बचा हुआ झूठा और बासी भोजन पड़ा था, जिससे हल्की दुर्गंध भी आने लगी थी। उन्होंने तुरंत वह बासी भोजन उन साधुओं के पात्र में डाल दिया और मन ही मन खुश हुई कि उनका अन्न बर्बाद होने से बच गया। कैलाशनाथ जी भी अपनी पत्नी से कम नहीं थे। जब वे गरीबों को कपड़े बांटते तो वे नए कपड़े नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के वो फटे पुराने और गंदे कपड़े बांटते जिन्हें वे खुद कभी पहनना पसंद नहीं करते थे। इतना ही नहीं, जब घर के बर्तनों या लोहे के सामान की छंटाई होती तो जंग लगी हुई पुरानी कैंची, टूटे हुए चाकू और कीलें भी वे कबाड़ में देने के बजाय किसी गरीब को यह कहकर थमा देते कि ले जाओ, यह सेठ जी का दान है, तुम्हारे किसी काम आ जाएगा। और तो और, जब घर में कोई बड़ा आयोजन होता और पूरियां तलने के बाद कड़ाही में जो जला हुआ और इस्तेमाल किया हुआ तेल बच जाता, गोमती देवी उस झूठे और जले हुए तेल को भी दान के नाम पर किसी मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को दे आती थीं। कैलाशनाथ और गोमती देवी सोचते थे कि वे बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका यह कचरा दान साक्षात दरिद्रता को उनके घर का रास्ता दिखा रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर शास्त्रों में बताया गया है। समय का चक्र पलटा और कैलाशनाथ जी के पापों का घड़ा भर गया। अचानक उनके व्यापार में लगातार और भयंकर घाटा होने लगा। उनके गोदामों में रखे अनाज में कीड़े लग गए और सारा माल खराब हो गया। कपड़ों की फैक्ट्री में एक रात शॉर्ट सर्किट के कारण भयंकर आग लग गई और करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। लेनदारों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया। जो कैलाशनाथ कल तक अपने महल के बाहर दान बांटता था, आज उसे उसी महल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया।
उनका सारा बैंक बैलेंस, गाड़ियां और सम्मान एक ही झटके में मिट्टी में मिल गया। वे रातों रात करोड़पति से सड़क के भिखारी बन गए। उन्हें शहर के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी में शरण लेनी पड़ी। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। गोमती देवी, जो कभी बासी भोजन दान करती थीं, आज एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गई थीं। शिवम की पढ़ाई छूट गई और वह मजदूरी करने लगा। कैलाशनाथ जी दिन भर चारपाई पर पड़े रहते और रोते रहते। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भगवान ने उन्हें इतनी बड़ी सजा किस बात की दी है। उन्होंने तो जीवन भर दान ही किया था। एक दिन जब भूख और कष्ट सहन से बाहर हो गए, तो कैलाशनाथ और गोमती देवी रोते हुए त्रिवेणी संगम के तट पर स्थित परम सिद्ध संत परमहंस नित्यानंद जी के आश्रम पहुंचे। परमहंस जी बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी संत थे। उनके मुखमंडल पर साक्षात सूर्य के समान तेज था। कैलाशनाथ और गोमती देवी ने दौड़कर परमहंस जी के चरण पकड़ लिए और दहाड़े मारकर रोने लगे। कैलाशनाथ ने बिलखते हुए कहा, हे गुरुदेव, मेरे ऊपर यह कैसा वज्रपात हुआ है। मैंने जीवन भर गरीबों को दान दिया, उन्हें कपड़े पहनाए, खाना खिलाया, फिर भी माता लक्ष्मी मुझसे इतनी रुष्ट क्यों हो गईं कि उन्होंने मुझे दाने दाने का मोहताज कर दिया। मेरा तो पूरा जीवन ही धर्म कर्म में बीता था। परमहंस नित्यानंद जी ने अपनी गहरी और करुणा भरी आंखों से उन दोनों को देखा। वे अपनी अंतर्दृष्टि से उनके भूतकाल के सारे कर्म देख चुके थे। परमहंस जी ने बहुत ही गंभीर और कठोर स्वर में कहा, कैलाशनाथ, तुमने दान नहीं किया था। तुमने दान के नाम पर केवल अपने घर का कचरा साफ किया था। तुमने अज्ञानता और लालच के वश में होकर वो 5 भयंकर महापाप किए हैं, जिन्हें साक्षात माता लक्ष्मी भी कभी क्षमा नहीं करती। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी यह दुर्दशा क्यों हुई? तो सुनो, माता लक्ष्मी का वह नियम जो तुमने हर दिन तोड़ा है। आश्रम में सन्नाटा छा गया। गोमती देवी और कैलाशनाथ की आंखें फटी रह गईं। परमहंस जी ने समझाना शुरू किया, तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी गलती झाड़ू का दान। गोमती, तुमने अपने घर की पुरानी झाड़ू गरीबों को दान में दी थी। क्या तुम नहीं जानती कि वास्तुशास्त्र और पुराणों में झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है? जिस घर में झाड़ू का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी टिकती है, और जो मूर्ख इंसान अपनी झाड़ू किसी और को दान में दे देता है, वह अनजाने में अपने घर की लक्ष्मी, अपनी बरकत और अपनी जमा पूंजी को अपने हाथों से घर के बाहर निकाल देता है। झाड़ू का दान करने से घर में भयंकर दरिद्रता आती है और इंसान कर्ज में डूब जाता है। गोमती देवी को अपनी वह पुरानी झाड़ू दान करने वाली घटना याद आ गई और वे कांप उठीं। परमहंस जी ने दूसरी भयंकर गलती बताते हुए कहा, तुम्हारा दूसरा महापाप बासी और झूठे भोजन का दान। गोमती, तुमने भूखे साधुओं को वह भोजन दिया जो रात का बचा हुआ और दुर्गंधयुक्त था। अन्न साक्षात ब्रह्म है और माता अन्नपूर्णा का स्वरूप है। जब तुम किसी भूखे को बासी, खराब या झूठा भोजन देते हो, तो तुम उस व्यक्ति का नहीं, बल्कि साक्षात अन्न देवता का घोर अपमान करते हो। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके घर में हमेशा भयंकर बीमारियां वास करती हैं और उसे जीवन में कई बार भूखे सोने का कष्ट भोगना पड़ता है। आज जो तुम रोटी के लिए तरस रही हो, वह उसी बासी दान का फल है। कैलाशनाथ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। परमहंस जी रुके नहीं। उन्होंने कैलाशनाथ की ओर देखकर कहा, तुम्हारा तीसरा पाप फटे पुराने और गंदे कपड़ों का दान। कैलाशनाथ, दान का अर्थ है अपनी प्रिय और शुद्ध वस्तु को ईश्वर के निमित्त छोड़ना। लेकिन तुमने हमेशा अपने फटे हुए, इस्तेमाल किए हुए और मैले कपड़े गरीबों को बांटे। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि यदि आप किसी को कपड़े दान कर रहे हैं, तो वे साफ और पहनने योग्य होने चाहिए। फटे और गंदे कपड़े दान करने से व्यक्ति का शुक्र ग्रह नीच का हो जाता है। शुक्र वैभव और धन का कारक है। जब शुक्र नष्ट होता है, तो समाज में मान सम्मान धूल में मिल जाता है और व्यक्ति कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाता है। परमहंस जी ने चौथी वस्तु के बारे में बताते हुए कहा, चौथी गलती, नुकीली और धारदार वस्तुओं का दान। तुमने कबाड़ में पड़ी कैंची, चाकू और कीलें दान में दी। सनातन धर्म में धारदार या लोहे की नुकीली चीजों का दान वर्जित है।
लोहे का संबंध शनिदेव से है, लेकिन नुकीली वस्तुएं घर में कलह, दुर्भाग्य और रिश्तों में कड़वाहट लाती हैं। जो व्यक्ति नुकीली चीजों का दान करता है, उसके अपने ही सगे संबंधी और व्यापारिक साझेदार उसके दुश्मन बन जाते हैं। यही कारण है कि संकट के समय तुम्हारे किसी भी साझेदार या रिश्तेदार ने तुम्हारी मदद नहीं की। कैलाशनाथ जी को समझ आ गया था कि उनके दोस्त क्यों दुश्मन बन गए थे। परमहंस जी ने अंतिम और पांचवें पाप के बारे में बताया, और पांचवा सबसे भयंकर महापाप इस्तेमाल किए हुए या जले हुए तेल का दान। गोमती, तुमने कड़ाही में बचा हुआ झूठा तेल गरीबों को दिया। तेल का दान विशेष रूप से शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन वह तेल हमेशा शुद्ध और नया होना चाहिए। इस्तेमाल किया हुआ झूठा या जला हुआ तेल दान करने से शनिदेव अत्यंत क्रोधित होते हैं। यह दान साक्षात घर में मृत्यु तुल्य कष्ट, भयंकर दुर्घटनाएं और ऐसी गरीबी लेकर आता है जो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ती। परमहंस जी के ये वचन सुनकर कैलाशनाथ और गोमती देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी हर एक गलती आईने की तरह साफ नजर आने लगी। उन्होंने दान के अहंकार में जो पाप किए थे, उनकी सजा उन्हें मिल रही थी। दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगे और परमहंस जी के चरणों में गिर पड़े। कैलाशनाथ ने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, हम सचमुच महामूर्ख थे। हमने दान के नाम पर केवल पाप बटोरा है। हमने माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का घोर अपमान किया है। क्या अब हमारे लिए प्रायश्चित का कोई मार्ग नहीं है? क्या हम जीवन भर इसी नरक में रहेंगे? परमहंस नित्यानंद जी का हृदय पसीज गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ईश्वर बहुत दयालु है कैलाशनाथ। जब मनुष्य अपने पाप को सच्चे मन से स्वीकार कर लेता है, तो सुधार का मार्ग वहीं से खुल जाता है। आज से यह संकल्प लो कि तुम जीवन में चाहे कितने भी गरीब क्यों न रहो, कभी भी किसी को बासी भोजन, फटे कपड़े या झूठी वस्तु दान नहीं करोगे। अगर दान करने की सामर्थ्य न हो, तो केवल दोनों हाथ जोड़कर उस गरीब को प्रणाम कर लेना, लेकिन कचरा दान मत करना। जब भी सामर्थ्य हो, तो नया और शुद्ध दान ही करना। अपने अहंकार को त्याग कर मेहनत करो और रोज सुबह शाम अपने घर में भगवान के सामने घी का दीपक जलाकर उनसे क्षमा मांगो। माता लक्ष्मी बहुत कृपालु हैं, वे तुम्हें फिर से अवसर अवश्य देंगी। उस दिन कैलाशनाथ और गोमती देवी एक बिल्कुल नए संकल्प के साथ आश्रम से लौटे। उन्होंने अपने पिछले जीवन का सारा अहंकार त्याग दिया। कैलाशनाथ जी ने एक सेठ होने का घमंड छोड़कर एक छोटी सी परचून की दुकान पर नौकरी करना शुरू कर दिया। अब वे जो कुछ भी कमाते, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वह एक मुट्ठी नया और शुद्ध अनाज ही क्यों न हो, किसी भूखे को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ दान करते। गोमती देवी अब रोज सुबह उठकर घर को साफ रखती और ताज़ा भोजन ही बनाती। देखते ही देखते उनके इन शुद्ध और निस्वार्थ कर्मों का फल उन्हें मिलने लगा। कुछ ही वर्षों में कैलाशनाथ जी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से फिर से अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। माता लक्ष्मी ने उनकी सच्ची लगन और शुद्ध आचरण को देखकर उन्हें क्षमा कर दिया। उनके घर में फिर से बरकत लौटने लगी। उन्होंने अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लिया, लेकिन इस बार उनके पास दौलत के साथ साथ विनम्रता और सच्चा ज्ञान भी था। दोस्तों, यह कहानी हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। आज के समय में हम अक्सर अपने घरों को साफ करने के लिए अपनी पुरानी, टूटी और खराब वस्तुएं अपनी काम वाली बाई को या किसी गरीब को थमा देते हैं और सोचते हैं कि हमने पुण्य का काम किया है। याद रखिए, अपनी पुरानी वस्तुएं किसी जरूरतमंद को देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे दान का नाम देकर अपने अहंकार को मत पोसिए। दान हमेशा उस वस्तु का होता है जिससे आपको स्वयं मोह हो, जो शुद्ध हो और जो सामने वाले के काम आ सके। माता लक्ष्मी उस घर में कभी नहीं आती जहां दान के नाम पर गरीबों का अपमान किया जाता हो। बासी भोजन, फटे कपड़े, झाड़ू, इस्तेमाल किया हुआ तेल और नुकीली वस्तुएं भूलकर भी दान में न दें। जिस दिन आप अपने मन से शुद्ध भावना के साथ चाहे एक रोटी ही क्यों न हो, पूरे सम्मान से किसी भूखे को खिलाएंगे, यकीन मानिए माता लक्ष्मी आपके घर के भंडार कभी खाली नहीं होने देंगी।
अगर आपको आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी और माता लक्ष्मी का यह संदेश पसंद आया हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों और हर उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें, जिसे आप हमेशा खुश और समृद्ध देखना चाहते हैं। क्या पता आपके एक शेयर से कोई व्यक्ति इस भयंकर पाप से बच जाए और उसके घर की बरकत लौट आए। आपको यह कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक और पारिवारिक कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं विवेक वर्मा आपसे अनुमति लेता हूँ। माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद और प्रेम से कहिए जय माता लक्ष्मी।